हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो जिसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो जिसका आंसर है संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका उत्तर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? तो जिसका आंसर है अर्जुन मुंडा। करंट अफेयर के क्वेश्चन, हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों को चिकित्सा सहायता भेजने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो जिसका आंसर है मिशन सागर। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों को चिकित्सा सहायता भेजने के अपने प्रयासों के तहत एक मिशन सागर शुरू किया है। इस संबंध में भारतीय नौसेना पोत आईएनएस केसरी खाद्य पदार्थों, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं सहित दवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा सहायता टीम के साथ रवाना हुए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में, और राज्य रक्षा मंत्री हैं श्रीपद यस्सु नायक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। वो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, और राज्य विदेश मंत्री हैं बेल्लम बेली मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण हाल ही में मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध पीएससी की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो जिसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मौजूदा प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पीएससीएस की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शशि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एनजीएमए ने एनजीएमए के संघर्ष से नामक एक आभासी कार्यक्रम शुरू किया है। एनजीएमए किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो जिसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एनजीएमए नई दिल्ली, देश का प्रमुख संस्थान जो आधुनिक और समकालीन भारतीय कला रखता है, ने अपने रिपोजिटरी से कलाकृतियों के एक प्रतिष्ठित और दुर्लभ संग्रह का प्रदर्शन करने के लिए एनजीएमए के संघर्ष नामक एक आभासी कार्यक्रम शुरू किया है। एनजीएमए के डायरेक्टर हैं डायरेक्टर जनरल श्री अद्वैता चरण गणनायक। एनजीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जिसका आंसर है आर्ट ऑफ लिविंग। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता। और जनजातीय मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1999 में, और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, जिसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 21,049.87 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो जिसका आंसर है नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, जो वित्त विभाग का प्रभार भी संभालते हैं, ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 21,049.87 करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जो राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करता है। जिसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 75 जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक
राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? तो इसका आंसर है हॉकी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ NIH ने घोषणा की है कि उसने अपने अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा और कार्यकारी बोर्ड EB के सदस्यों की शर्तों को बढ़ा दिया है, जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाली थी। FIH का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में, जिसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जिसके CEO हैं थेरी बेल, और FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 14 देशों के 17 पत्रकारों के साथ भाषण पुरस्कार 2020 के ड्यूचे वैली फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका आंसर सिद्धार्थ वरदराजन। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर 14 देशों के 17 पत्रकारों को डायचे वैली फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है, जो कोविड-19 महामारी पर अपनी रिपोर्ट के कारण गायब हो गए। यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूच वैले के अध्यक्ष हैं पीटर लिम्बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कोविड कवच एलिसा नाम से पहले स्वदेशी मानव परीक्षण किट विकसित की है। NIV कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है पुणे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने एक स्वदेशी एंटीसेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 मानव इम्यूग्लोबिन G विकसित किया है। NIV का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इसके डायरेक्टर हैं प्रिया अब्राहम, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO की किस प्रयोगशाला ने मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट MMCRI को फरक नामक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला सौंपी है? तो जिसका आंसर है रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला DFRL। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक भारतीय रक्षा प्रयोगशाला रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला DFRL ने मैसूर मेडिकल कॉलेज को एक अत्याधुनिक मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनर BSL-3 प्रयोगशाला परख सौंप दिया है। DFRL का फुल फॉर्म है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, और जिसका मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में, जिसके डायरेक्टर हैं अनिल दत्त सोमवाल। और MMCRI का फुल फॉर्म होता है मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी लोकेशन मैसूर कर्नाटक में, जिसके डायरेक्टर हैं CP नंजाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, करेंसी नोट आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिज़ाइन की गई ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट लेस अल्ट्रावायलेट C UVC सैनिटेशन कैबिनेट का नाम बताइए? जिसका आंसर है ध्रुव्स। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र RCI ने एक स्वचालित संपर्क रहित अल्ट्रावायलेट C सैनिटेशन कैबिनेट विकसित की है, जिसे डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव्स कहा जाता है। इसे मोबाइल फ़ोन, iPad, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक लीव, चालान, पासबुक पेपर, लिफाफे आदि को साफ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जिसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के साथ ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV में अलग थलग पड़े वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके एक पूर्ण स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए संबंध स्थापित किया है? जिसका आंसर है भारत बायोटेक। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे में पृथक किए गए वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके पहली पूर्ण स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL के साथ अपने गठजोड़ की घोषणा की। BBIL का फुल फॉर्म होता है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके फाउंडर एंड चेयरमैन है कृष्णा M इला, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए अपने NMITLI कार्यक्रम के माध्यम से एक बहु संस्थागत परियोजना को मंजूरी दी है, जो रोगियों में SARS-CoV-2 को बेअसर कर सकता है। तो जिसका आंसर है भारत। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
CSIR भारत ने अपने न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI कार्यक्रम के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के विकास के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है जो SARS-CoV-2 को बेअसर कर सकती है। इस परियोजना का नेतृत्व टीके और बायोथेरेप्यूटिक्स निर्माता BBIL द्वारा किया जाएगा। CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर सी मंडे और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने स्पोर्ट्स कोचिंग और गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए SOP तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का प्रमुख है, जिसका आंसर है रोहित भारद्वाज। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने कोरोना वायरस राष्ट्रीय लॉकडाउन हटाए जाने के बाद सभी केंद्रों पर खेल के विषयों में प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। SAI का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर वासुदेवन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक प्रसिद्ध हैं, तो जिसका आंसर है इतिहासकार। प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का 68 वर्ष की आयु में 6 मई 2020 को नोवल कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वर्तमान में चांसलर हैं जगदीप धानकड़, वाइस चांसलर हैं सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1857 में। आंसर ऑफ द लास्ट डे, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, जिसका आंसर है मुकेश अंबानी। क्वेश्चन ऑफ द डे, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी एलिसा कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, जिन दोस्तों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अभी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।